राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य की कथा के 10वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। भगवान कार्तिकेय ने पूछा, हे प्रभु, भगवान विष्णु कहाँ, वहाँ किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन से, स्पर्श से और प्रसाद से किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शिव ने कहा, पहले सतयुग आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों के हित के लिए मूर्तिमान होकर रह देते थे। त्रेता युग में ऋषिगणों को केवल योग अभ्यास से ही दृष्टिगोचर होते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, आपको नमस्कार है। आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागत के दुख को दूर करने वाले हैं। हे भगवान, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब से द्वापर आया है, विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी यानी कि बद्रिकाश्रम में दिखाई नहीं देते। इसका क्या कारण है, हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मैं इस बात को नहीं जानता। आज तुम्हारे ही मुख से मैंने इस बात को सुना है। आओ, हम सब लोग क्षीर समुद्र के तट पर चले। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके गए और क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद और अर्थ वाली वाणी के द्वारा देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर से ऊपर उठे और उन्हें केवल ब्रह्मा जी ही देख सके। अन्य लोगों ने ना तो उन्हें देखा और ना ही उन्हें जाना। भगवान ने जो कुछ भी कहा उसे भी केवल ब्रह्मा जी ने ही सुना। ब्रह्मा जी ने सुनकर भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया, हे देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई है और यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। ये सब सुनकर सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोगों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े पातक क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। षडानन, बद्री तीर्थ के स्वामी भगवान श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य धर्म और अधर्म पर विजय प्राप्त करके अनायास मुक्ति प्राप्ति करते हैं। बद्री तीर्थ में साक्षात भगवान नर निवास करते हैं। कलिकाल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्ञान और योग साधन के बिना केवल एक जन्म में ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रहती, वैसे ही बद्री क्षेत्र का दर्शन करने से मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। भगवान बद्रीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बद्री क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। हे षडानन, बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का यदि एक दाना भी मिल जाए तो वह भोजन कर लेने पर समस्त पापों को उसी तरह से शुद्ध कर देता है, जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध कर देती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचार ही भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के पश्चात प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार पढ़ते आदि भक्त व प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। जो भी जीवन में पाप किए जाते हैं, बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने पर वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन पापों के लिए प्रायश्चित भी नहीं है, वह भी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निर्गत हो जाते हैं। बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद लेने से मनुष्य भगवान की सालों साल मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जिनके हृदय में भगवान विष्णु का रूप है, मुख में भगवान का नाम है, पेट में श्री हरि का प्रसाद है और मस्तक पर निर्माल्य से भगवान का चरणामृत है, उसे तो स्वयं भगवान विष्णु स्वरूप ही मानना चाहिए। भगवान कार्तिकेय जी ने कहा, हे प्रभु, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का भी महात्म्य मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे स्कंद, सुनो, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहां स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं और उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय हो जाता है।
वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान करके पितरों को नरक से उद्धार किया जाता है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। उस स्थान पर दिल से तर्पण करने पर पितृ उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो, स्थिरता पूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात तक जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि भी तत्काल ही हो जाती है। तब भगवान कार्तिकेय जी ने पूछा, हे पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल है? तब भगवान शिव ने ब्रह्म तीर्थ के बारे में बताते हुए कहा, एक समय भगवान शिव ने ब्रह्म तीर्थ के बारे में बताते हुए कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कटप नाम के दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपाल बद्रिका तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हेग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि आयत शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीतांबर सुशोभित था और उनके श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे चार भुजाधारी भगवान हेग्रीव दर्पपूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत सा था। नेत्रों में कठोरता प्रतीत हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचला बालों से टकराकर मेघों की घटा छिन छिन भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तब उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की, तब सबके हृदय में रहने वाले सर्वेश्वर महेश्वर श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शीघ्र ही वहां पर आ गए और उन दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक मार डाला। उसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को वेद देकर उसी स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया वह तीर्थ तीनों लोक में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप से रहित हो जाता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो भी मनुष्य यहाँ स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, वे ब्रह्मलोक को बिलांकर विष्णु लोक में जाते हैं। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे भगवान, वेदों को पाकर फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी बोले, हे कार्तिकेय, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ नहीं जाना चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने दो स्वरूप धारण कर लिए। ध रूप से वे बद्रिकाश्रम में रह गए और ज्ञान रूप से ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतीक, यज्ञनिष्ठ और धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और चारों आश्रमों का ही वे धर्म से पालन करते थे। वे भगवान विष्णु और भगवान शिव के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम और नरमणीय प्रदेशों, पर्वतों और गुफाओं में भ्रमण करने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चरमधारी शांत जितेंद्रिय और मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने दूर से ही उन्हें देखकर व्याघ्र ही समझा और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार दिया। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी का भी वध कर डाला। माता और पिता दोनों को मरा हुआ देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने लगा और विलाप करने लगा। हे पिता, हे माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? हे पिताजी, अब मुझे वे शास्त्र कौन पढ़ाएगा? हे माँ, मुझे कौन शिक्षा के साथ साथ भोजन देगी? हाय पिता, अब तो परलोक के गामी हो गए हो, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, आज किस पापी ने बाणों से बिना ही किसी अपराध के आप दोनों को मार दिया है? आप ही दोनों मेरे गुरु थे, मेरे प्राण थे, सदा ही से ही तपस्या में लगे रहते थे, तो भी ना जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए हो। और इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपत्ति का वह पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। इसका इस तरह से रोना सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके
उस गुफा के पास जा पहुंचे। उस वन में रहने वाले मुनि भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में ही धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर दृष्टिपात किया और माता पिता के लिए बिलखते हुए उस मुनि कुमार को देखकर भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए और मत रो ऐसा कहते हुए उस बालक को धैर्य बंधाने लगे। मुनि ने कहा, हे बेटा, धनी दरिद्र मूर्ख पंडित मोटे पतले सभी जीवों के प्रति यमराज का समान ही बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर में रहता हो या किसी गांव में रहता हो, किसी पर्वत पर रहता हो या किसी दूसरे स्थान में रहता हो, सभी जीवों का एक दिन मृत्यु के वश में जाना निश्चित है। हे वत्स, घर में रहने वाला, जन्म ग्रहण कर चुकने वाला बालक, जवान, बूढ़ा, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा तो करनी ही पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको इस समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। हे महामती, हे द्विज, पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र हो, वर्ण हो, शंकर हो, सबको एक दिन यमलोक तो जाना ही होगा। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस या अन्य प्राणी, सब प्राणी नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उनका ही जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। यह नौ द्वारा वाला शरीर मलमूत्र का ही भान है, पीप और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसमें कीड़ों का ढेर भरा है। काम, क्रोध, भय, लोभ और मोह एकमात्र ईश्वरी का कण है। मल और मूत्र का एकमात्र भाजन है। ऐसे घृणित शरीर में जो सुंदर और श्रेष्ठ बुद्धि रखता है, वह मूर्ख है, वह खोटी बुद्धि वाला है। जैसे अनेक छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी तरह अनेक छेद वाले इस पवित्र शरीर में प्राणवायु की दीर्घ स्थिति दीर्घ काल तक कैसे ही हो सकती है। अतः तुम अपने माता पिता के लिए शोक ना करो। वे दोनों अपने क्रमवश इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। तुम अपने कर्म के कारण इस भूतल पर अभी भी वर्तमान में हो। अब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा, तब तुम भी मर जाओगे। जब तुम्हें खुद भी मरना है, तब अन्य मरने के लिए शोक क्या ही करना। क्या मरने वाले प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करता है? तुम्हारे माता पिता जब उत्पन्न हुए थे, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी गति समान होती, तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस पान से उनकी मृत्यु हुई है, उसी से तुम भी मर गए होते, और वे मरकर जहाँ गए हैं, वहीं तुम भी पहुंच गए होते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारी और उनकी गति समान नहीं है। अतः तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के लिए भाई बंधु जो इस भूतल में आंसू बहाते हैं, उन आंसू को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। अतः शोक छोड़कर एकाग्रचित होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से अपने माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, अतः उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में उनकी अस्थियों को स्थापित करो और सपिन कारण आदि श्राद्ध भी उसी स्थान पर करो। इससे इनके दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर उस पुत्र ने अपने माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। उसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हलार क्षेत्र में गए। हलार क्षेत्र में रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार उसने उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक तब सब श्राद्ध आदि क्रम वहीं पर संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जंगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि धारण कर रखे थे और दोनों ही पद्म माला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे और कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल को अलंकृत कर रही थी। वे दोनों ही पीत वस्त्र धारण करके अतिशय शोभा पा रहे थे। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में अपने माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसके बाद जंगल मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुख पूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृत्तांत वहां के सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया और इसे सुनकर वे सभी बड़े ही प्रसन्न हुए। इधर जंगल को अंत्येष्टि संसार का आदेश देने के बाद राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी मुनियों ने बड़ा ही क्रोध किया।
और उन्हें कोसते हुए बोले, हे मामूर पांडे नरेश, तुमने क्रूरता पूर्व ब्राह्मण की हत्या की है। तुम्हें स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अतः तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से ही दूसरे को भारी पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, हे महात्माओं, ऐसा ही होगा। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके समीप प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिसे शरीर त्याग करने के बाद मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांडे नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे सचिवगण, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्यागने जा रहा हूँ। तुम जल्दी ही काश ले आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो और मेरे पुत्र सूरज जी को शीघ्र ही राज सिंहासन पर बैठा देना। आगे क्या हुआ यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।